चलिए बच्चों, आज समझते हैं कि जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों। और हालांकि ये अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी तुलना में कम अम्लीय है। चलिए, आपने एक शब्द सुना होगा, उस शब्द को बोलते हैं हम लोग अनुनाद, ठीक है, यानी कि रिजोनेंस। और ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से फिनॉल में रिजोनेंस की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो नॉर्मल संरचना है उसको बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा और ऊपर होता है आपका हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है ना, OH। आपको पता है का जो ऑक्सीजन है, इसके जो आउटर मोस्ट सेल होता है बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और एक हाइड्रोजन के पास है, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए हैं, तो इसके पास बचते हैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचते हैं। अब आपको इन इलेक्ट्रॉनों का डियोकेलाइजेशन कराना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूमते हैं, ये प्रक्रिया हमें समझनी है। रिजोनेंस को समझने से पहले अपने माइंड में सिर्फ आपको एक ही बात सेट कर लेनी है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बॉन्ड में, और जो आपका बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। तब ये बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके, ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी आएंगे, और देखिएगा ध्यान से, ऊपर आपका O है, ऊपर H है। अब देखो, आपको ये समझना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे ही वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो सीधी सी बात यह है कि एक कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, अब यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये टूट जाएगा, और टूट के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे। जो अगले बॉन्ड है वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब चूंकि फिर आगे क्या है, फिर आगे आपका इलेक्ट्रॉनों का डियोकेलाइजेशन होना है, इलेक्ट्रॉन घूमने हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो फिर जो नेक्स्ट बॉन्ड है आपका वो टूट के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा ऊपर, ठीक है ना, H है, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं। और हाँ, एक बात का और आप इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप वो साइन बना दीजिए। अब आगे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, इसके बाद देखिए ध्यान से क्या होगा। ये बॉन्ड, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो बॉन्ड टूटा था वो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ये पहुँच गए यहाँ पे, और जो अगला बॉन्ड है आपका वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे घूमेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब जैसे ही, देखिएगा ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की जो वैलेंसी है, जो संयुक्ता है, वो 4 है, लेकिन बॉन्ड बनने के साथ क्या हो जाएगी, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जो नेक्स्ट बॉन्ड है आपका वो टूट के जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पहुँच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर आप जैसे लिख रहे हैं एज इट इज़ ऐसे ही उसको आप लिखते रहेंगे। उसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट, अगर आप इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे घूमेंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से जैसे आए थे वो ऐसे के ऐसे ही ऑक्सीजन के पास एज इट इज़ पहुँच जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, और जो यहाँ वाला बॉन्ड था ये टूट के उसके जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एज इट इज जैसे आए थे ना वैसे ही वापस पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। इनके 4 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो जो अनुनाद होता है वो क्या करता है, किसी भी कंपाउंड को क्या देता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या देगा ये याद रख लेंगे हम, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व, यानी कि सीधी भाषा में उसको मजबूती प्रदान करता है, और जब मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वो, देखिए। और एक बात,
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सीधी सी बात है। और इसमें एक और समझने वाली बात ये कि अगर जो फिनॉल है, ये यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है ना, ऐसे बना लीजिए इस बार, OH है, ठीक है ना। तो क्या करता है, अम्ल की पहचान क्या होती है, अम्ल कौन होता है, अम्ल वो होता है जो अपने में से प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जो बॉन्ड है यहाँ पे टूट जाएगा, इनकी जो बीच का बॉन्ड है ये ऐसे टूटेगा, ठीक है। और टूटने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन हमेशा प्लस वाला होता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया अपने इसने, ऑक्सीजन को। तो जो चीज़ बनती है इसको आप लोग बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो इस रिजोनेंस की वजह से, ठीक है ना, फिनॉक्साइड आयन इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर नहीं आ पा रहा है। तो इस रिजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल की तुलना में अधिक एसिडिक हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फिनॉल, अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि फिनॉल, ठीक है ना, अल्कोहल की तुलना में अधिक एसिडिक है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है इसमें फिनॉल में होने वाला रिजोनेंस, जो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है।